बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी आसमान पर पहुंच चुकी है और इस सूरत हाल के अंदर वो गालिबन जो तहरीक उठाने जा रहे हैं उसमें उनकी 2/3 अक्सरियत बिल्कुल वाज़ह तौर पर नजर आ रही है। लेकिन इस 2/3 अक्सरियत के बाद उनके पास एक ही हल होगा जो उनके दिमाग में भी है कि वो सदारती निज़ाम लाएंगे। और सदारती निज़ाम लाने के लिए अमेरिका से एक शख्सियत उनके पास पहुंच रही है और उस शख्सियत ने जाकर इमरान खान को सदारती निज़ाम के हवाले से कन्विंस करना है, जो उनसे बात कर चुके हैं। और वो क्या पैगाम लेकर इमरान खान के पास पहुंच रहे हैं और इमरान खान क्या वही सदारती निज़ाम का फॉर्मूला लोगों के दरमियान रखने जा रहे हैं, उस शख्सियत से हमने सवाल किए हैं। जो बड़े 2 अहम सवाल हैं कि आप इमरान खान के पास कौन सा फार्मूला लेकर पहुंच रहे हैं अमेरिका से पाकिस्तान, और दूसरों से जो क्वेश्चन किया है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप ये बताएं कि इमरान खान को जो आप फार्मूला दे रहे हैं वो किस तरह का सदारती निज़ाम होगा, उसमें अदलिया क्या करेगी, ये क्या सूरत हाल होगी। आइए सबसे पहले उनसे सवालात पूछते हैं। हफीज़ चौधरी साहब, सब जानते हैं कि इमरान खान इस पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम की वजह से फेल हुए हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनके अपने ब्लैकमेल करें। आप इमरान खान से मुलाकात करने जा रहे हैं, आप कौन सा सदारती निज़ाम का फार्मूला उनको देने जा रहे हैं जो इस दफ़ा वो अप्लाई करेंगे और उनको ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा और वो डिलीवर कर पाएंगे? जी हाँ, मेरी इमरान खान के साथ इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी और मैं खान साहब से 2000, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कई दफ़ा कि 2006 से 7 से मैंने उनसे मिलना शुरू किया और उसका सिर्फ एक ही एजेंडा था और एक ही मेरा नुक्ता था कि पार्लिमानी सिस्टम पाकिस्तान में नहीं चलेगा, इसके लिए सदारती निज़ाम चाहिए और सदारती निज़ाम के लिए इसके ऊपर होमवर्क करना चाहिए और इसका एक ड्राफ्ट रेडी करना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं अभी भी मार्च में गया हुआ था पाकिस्तान और मेरी ख्वाहिश थी उनसे मुलाकात के लिए, लेकिन एक क्राइसिस की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। अब इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अच्छा, जो बात मैं अब उनसे कहना चाह रहा हूँ वो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब से ये 9 तारीख की रात को और ये जो मुजाहरे हो रहे हैं, पाकिस्तानी जो बाहर निकले हुए हैं करोड़ों की तादाद में और इमरान खान के हक में, और ये जो एक नारा लग रहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सॉवरेंटी और गैरत और इज्जत, और इसके ऊपर पूरी कौम मुत्तहिद है और वो मौजूदा जो भी एक साजिश के तहत एक हुकूमत लाई गई है उसको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं करोड़ों की तादाद में। तो इस मौका पे मैं मुनासिब समझता हूँ कि मैं कुछ एडवाइस उनको दूं और उसको आपको भी उसमें शामिल करूं ताकि एक प्रेशर बिल्डअप हो और उनको ये अब इस बात को वो इग्नोर ना कर सकें। जो अब जो आइन है वो भी एक प्रिविलेज क्लास के लिए, एलीट क्लास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन बना हुआ है, जो 1973 का आइन। उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं जैसे करारदाद मकासद है, तो वो उसके अलावा जो उसके अंदर जो उसके दूसरे प्रोसीजरल आर्टिकल्स हैं वो करारदाद मकासद से हम आहंग नहीं हैं। अब कौम दोबारा बाहर निकली है और अगर मुझे यकीन है कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले जाएगा जो भी अभी इलेक्शन होंगे नेक्स्ट 2-4 महीने के अंदर, लेकिन मुझे एक खदशा है कि 2/3 अक्सरियत लेने के बाद अगर हमने अभी से कोई प्लान ना बनाया, कोई ड्राफ्ट ना बनाया, तो फिर कहीं उसका फल जैसे पहले 74 साल में ज़ाया हो गया तहरीक पाकिस्तान का जो नारा था, तो ये भी अभी नारा है कि एब्सोल्युटली नॉट और खुद मुख्तारी और सॉवरेंटी और नो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। तो ये स्लोगन तो हैं, लेकिन इनके बाद 2/3 अक्सरियत लेके करना क्या है। मैं उस सिलसिले में गुजारिश करना चाह रहा हूं कि
अभी से एक आईनी जो सदारती निज़ाम के लिए, जैसा कि अब खान साहब को भी पता है कि पार्लिमानी सिस्टम फेल हो चुका है, तो अब इसको छुपा के नहीं रखना चाहिए कि पहले हम, तो बाज लोग मशवरा देते होंगे कि जी ये बात अभी ना करें, इसमें कोई मसले आ जाएंगे, तो आप एक दफ़ा 2/3 अक्सरियत ले लें और बाद में फिर ये बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये मशवरा ठीक नहीं है, इसलिए कि कोई भी चीज़ आवाम से छुपानी नहीं चाहिए। और फिर अगर आप 2/3 अक्सरियत लेके आ जाएंगे और उसके बाद एकदम आप सदारती निज़ाम लाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, ये कानून साज असेंबली नहीं है। तो अभी अगर आप लोगों के सामने रखेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन होगी और मीडिया में डिस्कशन होगी, और लोग जो आपके साथ जुड़ेंगे वो उसको तस्लीम करते हुए आपके साथ आएंगे, और फिर जो करोड़ों लोग उसके ऊपर वोट दे के आपको 2/3 अक्सरियत दिलाएंगे, वो इस बात का सबूत होगा कि ये एक कानून साज असेंबली के लिए इलेक्शन हो रहा है। तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकेगी। फिर आप आते ही इसको पार्लियामेंट में पेश करके और उसके ऊपर वोटिंग करके 1 महीने के अंदर अंदर ये सदारती निज़ाम नाफज हो जाएगा, और उसके मुताबिक फिर जो भी उसमें तय चीज़ें होंगी उसके मुताबिक 6 महीने या साल बाद दूसरा सदारती निज़ाम का इलेक्शन हो जाएगा। तो ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सदारती निज़ाम के ऊपर अभी से खान साहब आपको कौम को बताना चाहिए और एक ड्राफ्ट उनके सामने रखना चाहिए, और फिर लोग जो है वो क्लियरली उसके पीछे आए। तो वो यही है कि जैसे यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 सुपर पावर्स हैं इस वक्त, उसमें पाकिस्तान भी एक 6ठी सुपर पावर के तौर पर बैठे, तो यही पाकिस्तान की इकबाल के मुताबिक डेस्टिनी होगी। तो उसकी दलील ये है कि ये जो 5 सुपर पावर्स हैं, इसलिए सुपर पावर्स हैं कि इनके अंदर हर एक के अंदर 6 पावर्स हैं, यानी पॉलिटिकल पावर कि वहाँ के जो लोग हैं किसी भी मुल्क के, वो उनका जो उसका जो वहाँ सिस्टम है, मेजॉरिटी वो उनके साथ उनका जो है ना वो उसके ऊपर एग्री है, और उनकी कलेक्टिव विजडम उसके साथ एग्री है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो 60 इस्लामी ममालिक में इसमें ये 3 पावर्स हैं, यानी मिलिट्री पावर, न्यूक्लियर पावर और मिसाइल पावर। तो अब अगर आप सदारती निज़ाम ले आए आइंदा 6 महीने ये साल के अंदर, तो हम एक पॉलिटिकल पावर बन जाएंगे, और जिसके नतीजे में हम इकोनॉमिकल पावर बन जाएंगे, और फिर हम सोशल पावर भी बन जाएंगे, और वो कोई 10 साल के अंदर अंदर हम, मे बी 5 साल में हम यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर के साथ आ सकेंगे। और इसी सिलसिले में जो दूसरी बात एक्सटर्नली आपको करनी चाहिए, और उसका अभी से ऐलान करना चाहिए कि आप जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है पीटा का, पाकिस्तान, ईरान, टर्की और अफगानिस्तान, इनके दरमियान एक दफाई मुआहदा होना चाहिए। आपको कोई थ्रेट नहीं कर सकेगा, सोचेगा भी नहीं, और इसकी इब्तदा आप अफगानिस्तान से करें, और अभी इसको अनाउंस करें अपनी मुहिम के दौरान, और फिर आगे बढ़ें। फिर आप उसके बाद टर्की को ले लें साथ, और ईरान को ले लें। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक रीजनल जो वहाँ पावर का वैक्यूम है उसको फिल करने के लिए आप ये ब्लॉक बनाएं। कभी भी 60 इस्लामी ममालिक का ब्लॉक नहीं बनेगा, ये इलॉजिकल है, ऐसे कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं है। तो आप उसके पीछे ना जाएं, आप सिर्फ इन 4 मुल्कों को जोड़ें। अगर पहले एक से शुरू करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इससे जो यहाँ पावर वैक्यूम जो है ना वो फिल हो जाएगा, और रशिया और चाइना और अमेरिका ये सब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी इस खित्ते में अपने बिजनेस के लिए। आपने बड़ी तफसील से जवाब दिया। लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस सदारती निज़ाम का फार्मूला आपने पेश किया है उसमें
किस तरह इदारे इलेक्ट करते हैं लोगों को, और उसमें खास तौर पर अदलिया का क्या किरदार होगा, किस तरह अदालत का निज़ाम होगा, उसके फैसले क्या होंगे, पूरा मैकेनिज्म बताइए। क्योंकि अदालत एक ऐसा इशू है जो इस वक्त हर शख्स जानना चाह रहा है कि उसको इंसाफ किस तरह मिलेगा और वो किस तरह सदारती निज़ाम में डिलीवर कर पाएंगे। मैं इसकी तरफ आता हूँ, उससे पहले मैं आपको जो स्टेट के तीनों पिलर्स हैं, यानी इंतज़ामिया, मुकन्नना और अदलिया, पहले मैं आपको बता दूं कि इंतज़ामिया कैसे इलेक्ट होगी। यानी इंतज़ामिया में 3 लेवल की इंतज़ामिया है। एक मुल्की लेवल पे फेडरल यानी प्रेसिडेंट, और उसमें एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, और कैबिनेट, वफाकी जो कैबिनेट है उसमें 20 मिनिस्टर होंगे जो हर सूबे से 4-4 होंगे, और इनका पैनल इलेक्शन से पहले अनाउंस करना पड़ेगा हर पार्टी को, जो भी बैलेट पेपर के ऊपर पार्टियां होंगी। तो इसी तरह सूबे के अंदर गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, और फिर उसके साथ 10 रुकनी कैबिनेट होगी, वो पैनल भी पहले अनाउंस करना होगा। और फिर आगे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेयर, डिप्टी मेयर और 5 कमिश्नर होंगे, और जैसे पुलिस कमिश्नर और हेल्थ कमिश्नर, एजुकेशन कमिश्नर, लैंड, बिल्डिंग्स, जोनिंग और वाटर, सूअर, और इसका एक कमिश्नर, और फिर एक इमरजेंसी के लिए कमिश्नर। तो जो भी पैनल इलेक्शन से पहले हर सियासी पार्टी को ये तीनों अपने पैनल देने होंगे, और इसमें फिर इलेक्शन वाले दिन लोग पार्टियों को वोट देंगे, और बैलेट पेपर के ऊपर उसका डिसाइड करेगा इलेक्शन कमीशन 1 साल पहले इलेक्शन से, ताकि वो लोगों के अंदर पैनल्स, पार्टियां अपने इंट्रोड्यूस करा सकें और लोगों को पता हो कि कौन किस पार्टी में किस तरह के लोग हैं। तो इस सिस्टम के अंदर आप जरा इमेजिन करें कि अगर आज इमरान खान को इस सिस्टम में आप मौका दें तो वो कितने वोट लेगा। यानी हमारी 22 करोड़ की आबादी है, 11 करोड़ वोटर हैं, और अगर 60% टर्न आउट होता है या 70%, तो 6-7 करोड़ लोग वोट डालने जाएंगे, तो उसमें ये 4 करोड़ वोट लेगा। तो अब अगर इमरान खान के पास 4 करोड़ लोगों ने डायरेक्ट वोट दिया हो, तो कोई उसको थ्रेट कर सकता है अंदरूनी तौर पे? कोई भी नहीं कर सकता, और ना ही कोई बैरूनी तौर पे थ्रेट करेगा, ना ही कोई वीकनेस होगी, ना ही कोई साजिश होगी। तो इसी तरह गवर्नर और इस तरह जो मेयर हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे। अब मैं आता हूं मुकन्नना की तरफ। मुकन्नना में हमारी एक सेनेट होगी, जो हम कश्मीर को भी अपना एक सूबा बनाएंगे, 5वां सूबा। अब इस बात को छोड़ दें कि जो यूएनओ की करारदाद है 1947 से 48-49 से पड़ी हुई, और दुनिया ने उसके ऊपर कोई हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, और आप सिक्योरिटी काउंसिल को बता दें कि आप ये मसला हल नहीं कर सके। अब हम पूरे कश्मीर को, या कम से कम जो हमारे पास इस वक्त कोई तकरीबन 85,000 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें आप श्रीनगर को भी शामिल करें तो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, या फिर ऑप्शन 1 ये है कि पूरे कश्मीर को जो 2,10,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है, तो उसको आप 5वां सूबा अपने आइन में डिक्लेयर करें, और उसकी भी 20 सीटें हों सेनेट की, और इसी तरह बाकी सूबों की, तो टोटल 100 सीटें होंगी। तो इसके बाद कौमी असम्बली में हर 1 मिलियन के ऊपर 7-8 लाख से लेके 1 मिलियन के ऊपर एक सीट होगी, जो 300 बनती हैं। तो पूरे पाकिस्तान में 300 सीटें होंगी कौमी असम्बली की, और इसी तरह सूबाई असम्बली की वो 600 हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी उससे। तो टोटल जो हमारी लेजिस्लेशन है उसमें 1000 लोग होंगे, यानी 100 लोग सेनेट में, और 600 लोग कौमी असम्बली में, और 300 लोग होंगे वो कौमी असम्बली में, और 600 लोग होंगे सूबाई असम्बलियों में। तो ये भी उसी जो वोट प्रेसिडेंट को जब लोग डालेंगे पार्टियों को, तो उसी वक्त इसका भी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वो बताएंगे, हर पार्टी बताएगी, जो भी बैलेट पेपर के ऊपर होगी। ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 14 पार्टियां होंगी बैलेट पेपर के ऊपर। तो वो हर डिस्ट्रिक्ट में जो पार्टी विन करेगी,
तो उसको उस परसेंटेज से जो टॉप 2 पार्टियां हैं उनको सीटें मिल जाएंगी, बाकी पार्टियों से एलिमिनेट हो जाएंगी हर डिस्ट्रिक्ट से। तो कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों का इस तरह फैसला होगा। इसी तरह जो सेनेट की सीट है वो हर 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सेनेट की सीट होगी। जैसे पंजाब के 38 ज़िले हैं और इनको 40 बना लें, इसी तरह सिंध के जो 30 के करीब हैं तो उनको आप उनमें हर 1.5 ज़िले के अंदर एक सेनेट की सीट, और इसी तरह बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में भी हर 2 ज़िले में एक सीट होगी, और इसी तरह कश्मीर में। तो सेनेट के वो हल्के बन जाएंगे, 10 मिनट में बन जाते हैं इसको बनाना हो अगर। तो सेनेट इस तरह मुंतखब हो जाएगी। अच्छा, अब आए जो आपका क्वेश्चन है कि अदलिया कैसे होगी। तो देखें जो अदलिया इस वक्त कर रही है, जो अदलिया ने पाकिस्तान के साथ किया है, तो उसके नतीजे में तो मुझे तो 1% भी डाउट नहीं है कि इसको 100% एलिमिनेट कर दिया जाए और इसकी जगह एक नया स्ट्रक्चर रखा जाए। वो नया स्ट्रक्चर क्या होगा कि हमारे 5 सूबे हैं, तो हर सूबे से 2-2 जज और एक इस्लामाबाद से, तो 11 जज हो गए। तो पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट होगी उसमें 11 जज होंगे। इनको अपॉइंट करेगा सदर पाकिस्तान, जो ये 4 करोड़ वोट लेके आएगा, लेकिन इनको अप्रूव करेगी सेनेट जो 51% वोट से, और उनकी लाइव हियरिंग होगी। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी जो आइन की इंटरप्रिटेशन करेगी, और अगर कोई मामला है किसी वफाक का सूबे के साथ उसको सुनेगी, या किसी 2 सूबों का मामला है आपस में उसको सुनेगी। और इसके अलावा जो करारदाद मकासद में है कि नो लेजिस्लेशन विल बी डन रिपग्नेंट टू कुरान एंड सुन्ना, उसको ये देखेगी, और कोई भी शहरी इसमें जाके कोई पिटीशन फाइल कर सकेगा कि सर ये कुरान और सुन्नत के मुनाफी है ये कानून या आइन का ये हिस्सा। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होगा कि वो हर महीने या हर 6 महीने बाद वो जितनी दरखास्तें आएँ उनमें स्क्रूटनाइज करके वो कहेंगे जी ये हम 2-3 दरखास्तें सुनेंगे, तो बाकी सारी रिजेक्ट हो जाएंगी हियरिंग से पहले ही। तो वो जो 2-4 वो पिक करेंगे, उनकी लाइव हियरिंग करेंगे, उसमें वो फुल कोर्ट बैठेगा 11 जज, और वो लाइव आएगी और उसमें वो मामला रखा जाएगा, और उसका फैसला फिर करना होगा सुप्रीम कोर्ट को 6 महीने के या 3 महीने के अंदर अंदर। तो इससे जो एक फैसला होगा वहां, वो जो एक तरह का फतवा होगा। तो वो जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से वो एक तरह का फतवा होगा। तो इससे हमें जो मुल्की लेवल के ऊपर एक इज्तिहाद का अमल शुरू होगा बिटवीन पाकिस्तानी शहरियों के दरमियान और अदलिया, और वो जो उसकी रिकमेंडेशन जाएंगी वो पार्लियामेंट को रेफर करेगी कि ये ऐसे करे। तो इसमें मीडिया भी इन्वॉल्व होगा। तो ये एक तरह का एक इज्तिहादी प्रोसेस शुरू होगा, और इसका जो नतीजा होगा वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा कि जो फतवे कलर्जी से आ रहे हैं, कोई मुफ्ती दे रहे हैं इधर उधर से मुख्तलिफ फिका के, वो उसकी बजाय फतवा स्टेट से आएगा और सुप्रीम कोर्ट से आएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये काम होगा। उसके बाद हर सूबे की अपनी एक सुप्रीम कोर्ट होगी। तो उनमें जो जज होंगे वो एक तरह की एपलेट सुप्रीम कोर्ट होगी, और उसके जजों का तकर्रर वो ये सुप्रीम कोर्ट करेगी। ये जो 11 जज हैं पाकिस्तान की जो आईनी सुप्रीम कोर्ट के, ये उनका आगे तकर्रर करेंगे। तो उनकी तादाद जैसे हर सूबे के अंदर वो यहाँ मैंने दी हुई है, उनकी तादाद कोई 625 होगी, और मुख्तलिफ सूबों के अंदर। और वो एपलेट कैसे सुनेगी, और लेकिन हर 50,000 की आबादी के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट होगी। वो असल में हर केस उसमें जाएगा, और
वहाँ से जो फैसला होगा उसको चैलेंज किया जा सकेगा एपलेट सुप्रीम कोर्ट में, जो हर सूबे की है। दैट्स इट, वहाँ वो मामला ख़त्म हो जाएगा। वो पाकिस्तान की आईनी सुप्रीम कोर्ट में वो मामला नहीं आएगा। और इस तरह इंसाफ जो है वो उसका हसूल जल्दी होगा और फेयर, और उसमें कोई भी पैसे वाला या कोई बड़े वकीलों जो लोग हायर करते हैं, और अभी जो सिस्टम है उसके अंदर आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर 2 अपीलें हैं, फिर आप जाते हैं हाई कोर्ट में, वहाँ भी 2 अपीलें हैं, एक सिंगल बेंच है, फिर एक बड़ा बेंच बनता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी यही है। तो ये जो 6 अपीलें हैं और इसके जो लेवल हैं, ये पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होने देते। तो अगर मैंने कैलकुलेट किया है कि हर 50,000 की आबादी के ऊपर एक जज, तो हमें कोई 4,400 जज चाहिए होंगे जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो आबादी बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। और फिर एपलेट कोर्ट में जैसे मैंने कहा कि 625 के करीब जज होंगे। तो ये हमारा अदलिया का निज़ाम होगा, वेरी क्लियर, क्लीन, और इसमें कोई ये रोज़ दिन के जो तमाशे लगते हैं और सुओ मोटो होते हैं और इस तरह की जो मसले मसाइल हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, और हम एक एज ए नेशन एक राइट डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम मूव करेंगे और लोगों को जल्दी इंसाफ मिलेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।